कमलनाथ जी के घर में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। पूरे घर को लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो बहुत सारा सामान और मिठाई लेकर घर में प्रवेश करते हैं। उनके दो बेटे 15 वर्षीय रोहन और 13 वर्षीय चिराग अपने पापा के हाथ में ढेर सारा सामान देखकर खुश होकर उनसे चिपक जाते हैं। तभी रोहन, पापा दिखाइए ना, आप क्या क्या लेकर आए हैं। चिराग ने कहा, पापा मेरे पसंदीदा पटाखे और मिठाई लाए कि नहीं। कमलनाथ जी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, सब लाया हूं, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन पापा, इतने सारे पैकेट हमारे लिए है क्या। नहीं, इनमें से आधे तुम्हारे हैं और आधे अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए। ये सुनकर रोहन नाराजगी जताते हुए कहता है, क्या पापा, आप हमेशा अनाथ आश्रम के बच्चों को मिठाई, कपड़े और खिलौने देते रहते हैं। कमलनाथ जी की पत्नी संगीता जी भी उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को समझाया, बेटा, तुम्हारी तरह हर बच्चा दिवाली पर मिठाई, नए कपड़े और पटाखे चाहता है। तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा सब लेकर आते हैं, लेकिन वो बच्चे तो अनाथ है। उनका इस दुनिया में कोई नहीं। अगर उनके माता पिता उनके साथ होते तो उन्हें भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। संगीता जी के इतना कहने के बाद भी बच्चे समझने को तैयार नहीं थे। दोनों नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन कमलनाथ जी कुछ और कपड़े और मिठाइयां लेकर आए। दोनों बच्चों को बुलाकर कहा, चलो बच्चों, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं। बच्चे घूमने के नाम से खुशी खुशी जाकर कार में बैठ गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। चिराग ने कहा, पापा, ये आप हमें कहां लेकर आए हैं। हमने तो सोचा आप हमें शॉपिंग करवाने जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, लेकर चलता हूं। पहले गाड़ी में जो सामान रखा हुआ है उसे यहाँ बच्चों को बांट देते हैं। उसके बाद तुम जो चाहो वो सब खरीदवा दूंगा। दोनों बच्चे बेमन से आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही जैसे ही कमलनाथ जी अंदर पहुंचे तो उन्हें देखकर सब बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ाई, क्योंकि वो अक्सर उन बच्चों के लिए खाने पीने और पहनने की चीजें लेकर जाते थे। जब मिठाइयां बच्चों में बांटी गई तो बच्चे इतनी जल्दी जल्दी खा रहे थे जैसे उन्होंने बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाया हो। उनके लाए कपड़े पाकर वो खुश होकर बातें कर रहे थे कि अब की बार तो हम भी दिवाली मनाएंगे, हमारे पास भी नए कपड़े और पटाखे हैं। ये सब रोहन और चिराग दूर खड़े देख रहे थे। तभी एक 8 साल का बच्चा उनके पास आकर बोलने लगा, भैया, आप कितने लकी हो ना, आपके पास तो सब चीजें रहती होंगी। आपका जब भी मन करता होगा आप मिठाई खा लेते होंगे। आप इतने अच्छे कपड़े पहनते हो, आपके पापा आपको सब लाकर देते होंगे। मेरे मम्मी पापा नहीं है, नहीं तो वो भी मेरे लिए सब लेकर आते, फिर हमें भी किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। कहते कहते वो बच्चा रोने लगा। ये देखकर रोहन और चिराग थोड़ा भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों कितना गलत थे। फिर अपने पिता से बोले, पापा, हमें माफ कर दीजिए। इन बच्चों को इतना खुश देखकर हमें बहुत सुकून मिल रहा है। हमने ये कभी सोचा ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी बच्चे होते हैं। फिर कमलनाथ ने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुम जिन बच्चों से मिलकर आए हो ना, तुम्हारे पापा भी कभी उन्हीं में से एक थे। जैसे ही कोई अनाथाश्रम में प्रवेश करता तो एक उम्मीद जगती थी कि शायद कोई हमारे लिए कुछ सामान लेकर आया है। ये बात मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं, लेकिन आज बताता हूं। मैं भी एक अनाथ था। एक रोड एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी और तब मुझे भी मजबूरी में ऐसा जीवन जीना पड़ा। तब मैं सिर्फ 12 साल का था। फिर एक दिन शर्मा दंपत्ति अनाथाश्रम आए। दोनों दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें निसंतान रखा। जब वो आए, मैं आश्रम के एक कोने में बैठा हुआ था। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा, थोड़ी देर मुझसे बातचीत की। पता नहीं मेरे अंदर उन्हें क्या नजर आया कि उन्होंने मुझे गोद लेने का फैसला किया। आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उनकी वजह से हूं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं भी दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूं। पर मेरे जैसी किस्मत हर बच्चे की नहीं होती है, और वो समय मैं कभी नहीं भूल सकता जो मैंने आश्रम में बिताया था। इसलिए मैं इन बच्चों के दुख दर्द और इनके मन में उठने वाली भावनाओं को अच्छे से समझ सकता हूं। मैं जितना भी इन बच्चों के लिए करता हूं उतना कम लगता है। बस यही चाहता हूं कि ये भी तुम दोनों की तरह धूमधाम से दिवाली मनाएं। इसीलिए इनके लिए ये सब सामान लेकर आया।
और समय समय पर लेकर आता रहता हूं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? दोनों बच्चे रोकर अपने पिता से क्षमा मांगते हैं। अगले दिन, रोहन और चिराग बेटा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? संगीता जी ने पूछा। कुछ नहीं माँ, हम दोनों पटाखे पैक कर रहे हैं। हम आज अनाथाश्रम जाएंगे पापा के साथ और वहां बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे ताकि उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस ना हो। कमलनाथ जी उनकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रहे थे। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी वजह से बेघर है। अगर हमारे थोड़े से प्रयास से किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो हमारे मन को भी एक अजीब सा सुकून प्राप्त होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पर एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा।